Morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश के अंदर देखेंगे, जिसमें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड मेथड। हम इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, what are its features and methods, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? Meaning of business economics. Business economics is the study of how businesses make decisions about money, production and services. ये क्या कह रहा है कि business economics एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे विभिन्न व्यवसाय होते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, पैसे से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। It helps businesses figure out how to use their resources wisely and make profit by reducing unnecessary cost. बिजनेसेस को इससे मदद मिलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स से, ताकि वो इस चीज़ को जान सकें कि कैसे अपनी कॉस्ट को कम से कम करें और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। हिंदी मीडियम के अंदर हम देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिचय। इसका अर्थ क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि व्यवसाय अपने पैसे, उत्पादन और सेवाओं के बारे में कैसे निर्णय लेते हैं। इसका उद्देश्य व्यवसायों को अपने संसाधनों का सही उपयोग करने और लाभ कमाने में मदद करना है। फिर अपन देखते हैं डेफिनेशन बाय वेरियस स्कॉलर्स, है ना। दो विद्वानों की हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं। पहली देखते हैं सर जॉल डीन के द्वारा, उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग बिजनेस डिसीजन। जॉल डीन साहब क्या कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का जिसे बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा जाता है, और उसका मेन पर्पस क्या है? बिजनेस के लिए डिसीजंस को लेना। वहीं पे स्पेंसर एंड सिगलमैन कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल टू एनालाइज बिजनेसेस सिचुएशंस एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जॉल डीन कहते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यापारिक निर्णय लेने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करना है, और स्पेंसर और सिगलमैन कहते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक मॉडल का विश्लेषण कर व्यावसायिक निर्णयों में सहायता करने के लिए किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक फोकस है ना। ये क्या करेगा? एक पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं इसके अंदर, इसलिए ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक फोकस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स लुक एट स्मॉल स्पेसिफिक थिंग्स लाइक हाउ वन बिजनेस और वन इंडस्ट्री वर्क्स, नॉट द होल इकोनॉमी। इसमें पूरी होल इकोनॉमी या एग्रीगेट के बारे में बात नहीं करके हम किसकी बात करते हैं? एक पर्टिकुलर छोटे व्यवसाय या उद्योग की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेकंड चीज है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना। वास्तविक दुनिया में उपयोग लेने लायक है। इट यूजेस इकोनॉमिक आइडियाज टू सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है? यह वास्तविक व्यापारिक समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक विचारों का उपयोग करता है। थर्ड चीज अपन देखते हैं, थर्ड फीचर इसका कैसा है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स बिजनेसेस मेक स्मार्ट डिसीजंस लाइक सेटिंग प्राइजेस और कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो निर्णय लेने में ये क्या करता है? मदद करता है व्यवसायों को सही निर्णय लेने, जैसे कि कीमत तय करने या लाभ कम करने में मदद करता है।
और फिर इसका फोर्थ फीचर हम देखते हैं कि ये कैसा है, प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल है। सिंस बिजनेस फेसेस डिफरेंट सिचुएशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट्स टू चेंज। कैसा है, व्यवहारिक और लचीला है, क्योंकि व्यवसाय बदलती परिस्थितियों का सामना करते हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी बदलते रहते हैं। फिर अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने के क्या क्या मेथड हैं, तो हमने इसमें बात करी। पहला मेथड होता है एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड का क्या मतलब है, जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस, हमें कुछ पास्ट में कुछ चीज़ पता थी और उस पास्ट चीज़ के हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसके हिसाब से हम आगे की बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, तो हमें जो मेथड यूज होता है वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल मेथड। दिस मेथड यूजेस रियल डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इसमें बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस जो भी एम्पेरिकल मेथड है उसमें हमें हमेशा ये लिखना है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा मेथड क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, इट स्टार्ट्स विद जनरल इकोनॉमिक थ्योरी एंड अप्लाइज देम टू स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये कैसे स्टार्ट होती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। हमें जनरल कोई चीज़ पता है और फिर हम स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें ये पता है, जनरल वे में हमें ये पता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। ये एक जनरल थ्योरी है, हमको पता है। अब इसका अध्ययन हम किस पे करते हैं, कि स्पेसिफिक चीज़ पे करते हैं। जैसे कि अमूल का दूध, 1 लीटर दूध के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड में कितना फर्क आया। तो जब हम जनरल थ्योरी से किसी स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। वहीं पे सेकंड है इंडक्टिव मेथड। इंडक्ट का क्या मतलब होता है, इंक्लूड करते हुए जाना। डिडक्ट का क्या मतलब होता है, तोड़ते हुए जाना। तो डिडक्ट का मतलब एक जनरल बड़ी चीज में से छोटी चीज की तरफ जाएंगे। इंडक्टिव के अंदर छोटी छोटी चीजों से हम क्या बनाएंगे, एक जनरल कंक्लूजन बनाएंगे। तो इंडक्टिव मेथड, दिस मेथड गैदर्स स्पेसिफिक डाटा एंड फैक्ट्स टू फॉर्म अ जनरल कंक्लूजन और थ्योरी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सेकंड लास्ट मेथड कौन सा है, स्टैटिस्टिकल मेथड। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को डेटा के बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं, डेटा के बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। और फिर लास्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल। दिस मॉडल यूजेस मैथमेटिकल इक्वेशंस टू प्रिडिक्ट बिजनेस आउटकम्स लाइक प्रॉफिट एंड प्राइसिंग, है ना। अपन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हमें यूज करना है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट, दोनों को मिला के क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलके क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये मैथमेटिकल जो मॉडल है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैथमेटिकल मॉडल कहा जाता है। तो पहली चीज अपन ने देखी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के तरीके कौन कौन सा है, अनुभवजन्य विधि जिसमें हम अनुभव का इस्तेमाल करते हैं भविष्यवाणी करने के लिए। दूसरा निगमनात्मक विधि है ना, जिसमें हम सामान्य सिद्धांत से खास व्यापारिक समस्याओं पर जाते हैं। दूसरा है आगमनात्मक विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्य सिद्धांत बनाने में मदद करते हैं। छोटा छोटा विशेष डेटा लेके हम क्या करते हैं, सामान्य सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अपन ने देखा सांख्यिकी विधि, जो आंकड़ों और नंबर्स के आधार पे की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। और गणितीय मॉडल, जिसमें गणितीय समीकरण का उपयोग कर व्यापार के परिणाम जैसे लाभ या मूल्य निर्धारण की भविष्यवाणी की जाती है। तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। फिर हमने देखा उसकी डेफिनेशन दो स्कॉलर्स की, जॉर्डीन और स्पेंसर एंड सिगलमैन की। फिर हमने देखा उसके फीचर्स क्या क्या हैं और फिर हमने देखा इसके मेथड्स क्या हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। भारत माता की जय। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। भारत माता की जय।